सरकार को अविलंब तीनों जो नए कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, ये काला कानून है, इसे वापस के दायरे में तिनका होता है। किसानों के जमीन पर, किसानों के खलिहान पर, किसानों के अनाज पर चंद मुट्ठी भर लोगों को निजीकरण करना चाहते हैं, जो किसान के हित में नहीं है। उसके लागत के अनुसार मुनाफे के लिए चुना था, लागत के अनुसार मूल्य के लिए चुना था, न कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और काला कानून के लिए चुना था। देश का मजदूर रोजगार के लिए चुना करते था। हैं तो जनता जाग चुकी है। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, चला जेल फेल जितना सब चीज़ बेच दिया गया, एल.आई.सी सारा चीज़ में बेच दिया। ये लुटेरा सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम लोग मौजूद है पटना के डबंगला चौराहा। यहाँ पास किसान आंदोलन का काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ। देख सकते हैं कि हर दल के नेता, महागठबंधन के हर दल के नेता काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव जी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि किसान आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि 3 जो कृषि काले कानून हैं उनको सरकार को वापस लेना ही होगा। भारी तादाद में यहाँ पास कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ का जो आंदोलन है काफ़ी ये ज्वलनशील होता जा रहा है। पुलिसकर्मी भारी तादाद में यहाँ पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव जी के पार्टी के लोग भी यहाँ समर्थन में जुड़े हुए हैं, उनका भी समर्थन है। पप्पू यादव, अगली बार जब चुनाव लड़ने आएंगे तो जनता भी उनकी बातों को नहीं सुनेगी। ये नहीं सुने, इनको नहीं सुनने के लिए हम नहीं चुने थे, इनको सुनना पड़ेगा और सुनने के लिए चुने थे। हम देश की तरक्की के लिए चुने थे, देश का नौजवान रोजगार के लिए चुना था, देश का किसान उसके लागत के अनुसार मुनाफे के लिए चुना था, लागत के अनुसार मूल्य के लिए चुना था, न कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और काला कानून के लिए चुना था। देश का मजदूर रोजगार के लिए चुना था, जो बंद पड़े उद्योग चालू कराने के लिए चुना था, देश का छात्र बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए चुना था, देश की माताएं बहनें किचन में जो महंगाई आई है उसके लिए नहीं चुना था, सस्ती सामान के लिए चुना था। उल्टे नरेंद्र मोदी जी, याद कीजिए 13 और 12 का साल, आपके आने से पहले 60 का कीमत का पेट्रोल और डीजल, अब कितना 70 पार। रसोई गए 300 से 400, अब कितना 1000 पार। हम इसके लिए नहीं चुने थे, हम अडानी अंबानी के घर भरने के लिए नहीं चुने थे। देश की जनता ने चुना था कि रोजगार आप दीजिएगा, बेहतर देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कीजिएगा, देश को आगे बढ़ाइएगा। आपने झूठा वादा किया बुलेट ट्रेन, आपने झूठे वादा किया सबसे ज़्यादा 14 लाख हर एक अकाउंट में देने का, आपने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्वयं भारत का बात किया, लेकिन आपका एक भी काम सरजमी पर नहीं, आपका हर व्यवस्था नदारत है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा, आप सरकार सबसे ज़्यादा देश के लिए, आम आवाम के लिए पिछड़ी साबित हुए। और आपकी हठधर्मिता, हम समझे थे कि आप बहरे थे अहंकार में, आप गूंगे थे अपने तानाशाह के कारण। आज पहली बार पता चला है कि आप अंधे भी हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप बयान दे रहे हैं, आपके लोग प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि देश की जनता को मतलब नहीं। अरे बेशर्म के लोगों, देखो चौथा स्तंभ दिखा रहा है कि घर के सुनिशानी है। ये बेली रोड है, ये फ्रेजर रोड है, स्टेशन रोड है पटना का, ये एग्जीबिशन रोड का और दूरदर्शन का रोड है। देखो सुनसान है, सभी दुकानें बंद है। ये साबित होता है कि देश की जनता, मजदूर, व्यवसायी, आम किसान, छात्र, नौजवान, हर माताएं बहनें किसानों के समर्थन में और देश के खिलाफ सड़कों पर है। इसलिए ये बंद सफल है। प्रधानमंत्री भी अभी भी मौका है। मैं आग्रह करता हूँ, बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि अब भी जग जाइए और किसानों के पक्ष में अपना हठधर्मिता छोड़िए और जो किसानों जो मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा दीजिए। जो किसानों पर आपने मुकदमे किए हैं उस मुकदमे को वापस लीजिए, MSP लागू कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे तमाम 3 कानून जो देश के खिलाफ है उसे वापस। वजह है कि सरकार चाहती नहीं है यह देश जो किसान बहुल देश है, किसानों का समस्या दूर हो, किसानों का मांग पूरा हो। यह सरकार केवल पूंजीपतियों को
बढ़ाने में लगी हुई है, अडानी अंबानी को बढ़ाने में लगी है। इनको देश की कोई चिंता नहीं है। आज 10 माह से जो किसान सड़क पर बैठे हैं, उनका मांग है, जब किसान कर रहे हैं कि जो बिल बनाया गया है ये हमारे हित के लिए नहीं है, तो क्यों वापस नहीं कर रहे हैं? यह केवल किसानों की भलाई के लिए नहीं, ये अपने अडानी अंबानी की भलाई के लिए ये सरकार सोच रही है। किसानों के समर्थन में पप्पू यादव जी का कोई बयान जो उन्होंने समर्थन के तौर पे पप्पू यादव तो शुरुआती दौर से किसानों के समर्थन में जिला वाइज आंदोलन हुआ, प्रदेश में उस आंदोलन हुआ, जितने भी कार्यक्रम हुआ सबसे बढ़ चढ़ के पप्पू यादव ने आगे आने का काम किए हैं। आप जानते हैं कि हिटलर शाही कानून प्रजातंत्र में नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी जी हिटलर शाही करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हिटलर शाही में जो है जनता सड़क पर नहीं उतरी थी, लेकिन इनके खिलाफ आज महिला से लेके नौजवान से लेके किसान और बुजुर्ग सारे लोग सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे आदरणीय नेता किसानों के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदाबाबू, प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के जो हम कार्यकर्ता हैं, जो जाबाज बहादुर सिपाही हैं, संघर्ष के साथी हैं, किसान के 3 जो काला कानून लाया गया है उसके सवाल पर हम जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर करके उनको समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं किसानों के ज़मीन पर, किसानों के खलिहान पर, किसानों की अनाज पर चंद मुट्ठी भर लोग, जो बिरला है, टाटा है, डालमिया है, बजाज है, मोदी है, गोयनका है, ऐसे लोगों को किसानों के ज़मीन पर, किसानों के खलिहान पर, किसानों के अनाज पर चंद मुट्ठी भर लोगों को निजीकरण करना चाहते हैं, जो किसान के हित में नहीं है। उसी के खिलाफ आज हम लोग आप देखें कि किस तरह से लाल किला जैसे धरोहर को प्राइवेट हाथों ये गिरवी रख दिए, किस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी आपने देखा रेलवे जैसे धरोहर को, किस तरह से ये LIC को, किस तरह से एयर इंडिया को, सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में गिरवी रखने जा रहे हैं। ऐसी सवाल पर सरकार जो है किसान को भी गिरवी रखने जा रहे हैं। सड़कों पे बैठे हुए हैं किसान, उनको जनता सुना देगी, देश दुनिया सुना देगी। अब सुनाना शुरू भी कर दिया है देश दुनिया। उसी का परिणाम है कि देश दूसरे दुनिया में गए थे तो उनको सम्मानजनक नहीं कुछ मिला। वजह क्या है कि आखिर बात नहीं करना चाहती सरकार? 3 जो कानून है उस पर बात क्यों नहीं करना चाहती? चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वही हाल है। MSP वापस लागू करने से दिक्कत क्या है सरकार को? दिक्कत अनेकों लोगों को है, एक का नहीं अनेकों लोगों को है। आपका राष्ट्र है, आप ही के राष्ट्र में 2 तरह का मानक क्यों है? आपके बिहार में कुछ है, आपके पंजाब में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, ऐसा क्यों? आपने GST लागू किया तो आपने बोला कि पूरे हिंदुस्तान में एक GST लगेगा, तो फिर ऐसा क्यों है? 2 तरह का 3 तरह का भाव क्यों? सर एक आखिरी सवाल है जातीय जनगणना पे। बीजेपी समर्थन में नहीं है, बीजेपी साफ हलफनामा दे दिए कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी चुप हैं। नीतीश कुमार जी चुप नहीं है, उन्होंने बोला है कि हम इसके महागठबंधन के साथ हैं इसके विषय पर और रहेंगे भी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से बात भी हुई है उनको। OBC को जो आरक्षण दिया जा रहा है 25%, 27% जो भी है, जब तक OBC की गिनती नहीं होगी आरक्षण हम कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे कि आरक्षण कितना हमको मिल? गिनती करना राज्य सरकार का काम है, हर राज्य का है। कोर्ट भी आदेश दे चुका है, कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि राज्य चाहेगी तो अपना जनगणना करा सकती है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कहा गया है कुमार, पवार, सिन्हा वगैरह वगैरह टाइटल से कैसे हम मानक तैयार कर लें कौन व्यक्ति किस जाति के हैं, तो ये कहना उनका गलत है, ये परगलाने वाली बात है। आप जानते हैं कि जब जातीय जनगणना होता है तो हर व्यक्ति के गांव घर में जाता है लोग, जब गांव घर में लोग जाता है तो हर व्यक्ति से जाति या नाम पूछा जाता है। देखिए साल हो जाए 10 साल हो जाए, हम लोग कानून वापस कराकर ही दम लेंगे, नहीं तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में बैक टू पवेलियन भेज देंगे। महागठबंधन के सारे दल यहाँ मौजूद हैं? सारे दल मौजूद हैं।
वजह क्या है कि उद्योगपति को हाथ में देना चाहती है सरकार, लेकिन 3 मांग जो किसान की वो मान नहीं रही। किसान का मांग इसलिए नहीं मान रहा है ये लोग अपना मोनोपोली बना लिया है कि जो हम कहेंगे सो सब ठीक है। ये चलने वाला नहीं है, ये गरीब विरोधी सरकार है। यहाँ डीजल महंगा, तेल महंगा, सारा चीज़ महंगा होते जा रहा है, बिजली बिल महंगा होते जा रहा है। ये सरकार अंधी, कानी, बहरी, लंगड़ी, लुल्ली सब है। आज का जो बंद है वो किसानों के सवाल पर है, 3 कानून के सवाल पर है, गरीबी के सवाल पर है, महंगाई के सवाल पर है, बेरोजगारी के सवाल को लेकर है, और आपके जो जातीय जनगणना है उसके सवाल के लेकर आज हम लोग पूरे भारत बंद है। अब आप जो राष्ट्रीय इसका केंद्र सरकार के बात करते हैं तो जनता जाग चुकी है। रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, साला जेल फेल जितना सब चीज़ बेच दिया गया, एलआईसी सारा चीज़ में बेच दिया। ये लुटेरा सरकार है। भारत में अगर से वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। अब जनता जाग चुकी है और दोबारा इनको 24 में नजर नहीं आने पड़ेगा। अभी तो 10 महीना हुआ है, 24 तक लगातार ऐसे आंदोलन चलेगा और हो सकता है कि बीच में हम लोग गणथैया देकर उठा कर फेंक देंगे। ये आपको तो पहले तो बोला कि झूठा, बहरा, लंगड़ा, लुच्चा, उतना बड़ा तो झूठा कोई मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, जो ये पोर्ट पे धराया है उसका जो खबर दब गया, जो हीरोइन पर सर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बताएंगे सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी है, ये सरकार की नाकामी है कि देश का किसान आज परेशान है, 10 महीनों से सड़कों पर है और सरकार जिद पर अड़ी हुई है। ये बता रहा है कि जो अन्नदाता देशवासियों का पेट भरते हैं वही आज सड़कों पर है, परेशान है। ये सरकार की जो जिद है इसका नुकसान हो रहा है और सरकार को अविलंब तीनों जो नए कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, ये काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। किसानों के साथ वार्ता करनी चाहिए और किसानों की मांग को पूरी करके ये आंदोलन समाप्त करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास सेंट्रल विस्टा घूमने का समय है, लेकिन किसानों के साथ वार्ता करने का समय नहीं है। ये किसानों के प्रति संवेदनहीनता सरकार की दिख रही है। सरकार से बोल रही लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान बात नहीं करना चाहते। ये सरकार गलत आरोप किसान पर लगा रही है। ये किसान आज परेशान है, उनके साथ सरकार अगर वार्ता कर लेती, उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मांग लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकार का उदासीन रवैया, किसानों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया ये बता रहा है सरकार को किसानों की चिंता नहीं है।